चलिए एक स्टॉक देखते हैं। आज सुबह स्पॉटलाइट में मेंशन था, इवन मानस की भी पिक्स में था, कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक अब आपको दिखाई देगा करीब करीब डे हाई पर। और अब बताते हैं आपको इसका कारण। नए साल की पहली कैबिनेट में मोदी सरकार ने फर्टिलाइज़र कंपनियों को एक तोहफा दिया है। कैबिनेट ने फर्टिलाइज़र कंपनियों को एक स्पेशल पैकेज की मंजूरी दी है। लक्ष्मण रॉय से जानते हैं आखिर पूरी डिटेल है क्या। लक्ष्मण जी ने सुबह सुबह इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, हालांकि कैबिनेट के फैसले के बारे में औपचारिक जानकारी तो अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे आपको मिलने वाली है, लेकिन जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक नए साल की पहली कैबिनेट ने किसानों से जुड़े हुए 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यानी कह सकते हैं कि कैबिनेट में सरकार ने नए साल में किसानों को तोहफा देने का फैसला लिया है। 2 प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने डीएपी बनाने वाली कंपनियों के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये स्पेशल इंसेंटिव पैकेज 1 जनवरी 2025 यानी आज से लेकर 31 दिसंबर 2025 यानी पूरे साल तक लागू रहेगा। इसके तहत डीएपी बनाने वाली कंपनियों को सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो देती है, उस सब्सिडी के एडिशनल अतिरिक्त सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी आर्थिक मदद देगी और ये प्रति टन के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। ये आर्थिक मदद जो है ये डीएपी बनाने वाली कंपनियों को होगा, क्योंकि उनकी मांग ये थी कि लगातार कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में वो चाहती थी या तो घरेलू बाजार में दाम बढ़ाने की छूट दी जाए या फिर आप सब अतिरिक्त फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिए। तो सरकार का मानना था कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो किसानों को नुकसान होगा, लिहाजा यहां पे सरकार ने इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान किया है। बता दूं कि इसी तर्ज पे पैकेज पिछले साल भी सरकार ने दिया था, जिसके तहत 3,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया था। करीब 2600 करोड़ रुपए का ये पैकेज था। तो उसी तर्ज पर इस पैकेज को भी मंजूरी दी गई है, जिसका औपचारिक ऐलान आपको 3 बजे हो सकता है। दूसरा जो प्रस्ताव वो है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना को ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, इसके शर्तों को ज्यादा आसान बनाया गया है ताकि किसानों के लिए ज्यादा बेहतर हो। तो फसल बीमा योजना के जुड़े हुए शर्तों में बदलाव के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। तो 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बिल्कुल। तो 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी। मानस, सुबह आपका पिक था कोरोमंडल, साल की पिक थी ऑफकोर्स ये। आज इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया। अगर कोई ट्रेडर ने इस ट्रेड में एंट्री की है तो अब स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? मॉर्निंग में जो इन्वेस्टमेंट कॉल था वो तो था ही था, लेकिन एक ट्रेडिंग कॉल भी मैंने बोला था कि अगर 1910 के ऊपर निकला था, क्योंकि वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 1970 या 75 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो अगर मॉर्निंग में ट्रेडिंग कॉल नहीं लिए गए तो अभी भी आप ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1889 के नीचे लगा के रखिए और 1975 के टारगेट सेट करिए। कोरोमंडल 191765 पे डे हाई पर, और कोरोमंडल देख लीजिए आप, जीएनएफसी देख लीजिए, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर्स को देख लीजिए।